बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन खालिद सिद्दीकी है। मैं मेडिसिन का स्टूडेंट हूँ कि कंसल्टेंसी के हवाले से हम एक बेहतरीन सेटअप पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप यूरोप के किसी भी कंट्री में इजीली मूव कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे हेल्थ टाइम्स पे नए हैं, पहले वो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि जो हमारी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ आप लोगों को हर वो लीगल वे बताएंगे जिसके थ्रू आप यूरोप में इन हो सकते हैं, अपना एक अच्छा रोज़गार अर्न कर सकते हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप यूरोप में कैसे आ सकते हैं, स्टडी वीज़े के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या मुश्किलात हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। पाकिस्तान में कंसल्टेंसी को एक झूठ बना दिया गया है, कह लें कि एक कारोबार का बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर स्टडी वीज़ा इटली में अप्लाई करते हैं वो इंतहाई ज़्यादा कम रेट्स में मैसर है आप लोगों को। तो इस हवाले से हमने अपनी एक कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंसल्टेंट पोर्ट, जिसके थ्रू इंशाल्लाह हम आपको मतलब हर तरह से गाइड करते रहेंगे। उसमें हमने मतलब ये हमारा एक बिज़नेस नहीं है, हमने जस्ट पाकिस्तान में जो स्टूडेंट हैं और जिनके जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं उनके सपोर्ट के लिए एक ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ टाइम। हेल्थ टाइम ऑल टू ऑल जस्ट स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से और पाकिस्तान में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके हवाले से ये सिस्टम डेवलप किया गया है। तो इसी तरह स्टूडेंट को भी जो दरपेश मसाइल हैं उसको हल करने के लिए ये हमने सिस्टम लॉन्च किया है। तो इस हवाले से उसमें एक डोमेन हमने इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है कंसल्टेंट पोर्ट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कंसल्टेंट पोर्ट है वो हमने एक प्री प्लान नहीं था, ना तो हमारा प्लान था कि हम इसको एक बिज़नेस के तौर पे लेके चलें और ना हम इससे बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमने एक सेटअप लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में जिसका नाम है हेल्थ टाइम्स। हेल्थ टाइम्स की जो टीम है उसका कह लें कि जो बनाने वाले हैं वो ज़्यादातर इन कंट्री से कह लें कि यूरोप से मतलब लिंक। इसी तरह कुछ भाई हमारे इटली में मौजूद हैं, जर्मनी में मौजूद हैं, इधर कह लें कि स्पेन में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, यूएसए में मौजूद हैं। ठीक है, उन तमाम लोगों की मेहनत से मतलब हम एक सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस से कुछ बेहतरीन लोगों की एक टीम मौजूद है मेडिसिन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से और अदर मेडिकल प्रोफेशन जो हैं। तो हम मिलके एक ऐसा सेटअप लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने पाकिस्तान में मेडिसिन या कह लें कि मेडिकल प्रोफेशन के से रिलेटेड इश्यूज देखे तो हमने प्लान किया कि हम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करते हैं जिसमें लोगों के लिए जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं उनके लिए रोज़गार भी मुहैया हो और उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के हवाले से या पाकिस्तान में जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर भी हम बेहतरीन काम कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने इसको स्टार्ट किया, फिर बाद में जैसे ही मतलब हमारे कुछ भाई इधर डॉक्टर फैज़ान साहब इटली पहुँचे अपनी कहने के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैं यहाँ पे स्पेन में था या हमारे जो दूसरे भाई यूके में या दूसरी अदर कंट्रीज़ में मौजूद हैं, तो वहाँ से लोगों ने राब्ते करते हैं कि आप कैसे यहाँ पे पहुँचे और किस तरह स्टडी कर रहे हैं। तो हमने फिर मिलकर डिसाइड किया कि हम क्यों ना इसको एक सेटअप का नाम देते हैं और अपने ही सिस्टम में उसको डोमेन बना देते हैं जिसका नाम होगा कंसल्टेंट पोर्ट। अब कंसल्टेंट पोर्ट में मतलब एक आपको जिस तरह पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन या रवायती आपको एक कंसल्टेंसी देखने को मिलती है वो नहीं होगी। हम खुद ही काम करने वाले होंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं है। आप लोग अगर हमसे रब्ता करते हैं वो इस तरह नहीं होगा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करेंगे और हम आपको कॉल करके मतलब हर तरह से गाइड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह अपना अच्छा रोज़गार भी अर्न कर रहे हैं और बेहतरीन यहाँ पे अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। तो हमारे जो रिसोर्स ऑफ अर्निंग है वो और है। ठीक है, तो ये जो कंसल्टेंट पोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल प्रोफेशंस हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए हम कुछ बेहतरीन कर सकें। तो अभी कंसल्टेंसी के हवाले से मैं कुछ मतलब अगर इटली की बात की जाए, इटली में हमने वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी है, कुछ एडमिशन भी करवा दिए हैं, अभी 2 से 3 मंथ हैं। ठीक है, जिसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आज प्लान करते हैं मतलब इटली में आने का, आप मेडिकल प्रोफेशन के किसी भी प्रोफेशन से लिंक रखते हैं, आप इजीली मतलब अपना पास के लिए भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे
कि पासपोर्ट कैसे बनाया जाए। अर्जेंट बेसिस पे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो आप जो एक इनका रेगुलर मतलब जो सेटअप होता है उसमें आप अप्लाई करके अपने एक पासपोर्ट बनाएं। और उसके साथ साथ यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज़ में आइट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आइट्स की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। लेकिन जब आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो विदाउट एनी कोई टेस्टेशन आप हमें अपनी जो डिग्रीज़ हैं जिसमें एफएससी है, मैट्रिक है, और इसी तरह जो आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आप हमें सेंड करते हैं, तो उसकी बेस पे इजीली एडमिशन हो जाता है। अच्छा, जब आपको एडमिशन हो जाता है, इनविटेशन लेटर आ जाता है, उसमें नेक्स्ट प्रोसेस पे ये होता है कि जो आपकी एफएससी की मैट्रिक की डिग्रीज़ हैं उसको आपने आईबीबीसी लाहौर से या इस्लामाबाद से आपने टेस्ट करवाना होता है। इसी तरह मतलब पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं वहाँ से आप जो उनके जो दफातर बने हुए हैं, इसके भी बहुत ज़बरदस्त सेटअप मौजूद हैं। आपको मतलब अपनी कंट्री में अपनी सिटी में बैठ के आप ये जो टेस्टेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्टिव बोर्ड में जाना ज़रूरी होता है। वहाँ से भी पहले एक वो टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी फ़ीस होती है, फिर उनका एक लिफाफा होता है वो आपको पैक करते हैं, फिर वहाँ से आप टीसीएस का एक सेपरेट सेटअप है जिसके थ्रू आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसके आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से नहीं है। सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है कि इटली में, जर्मनी में या इटली में और यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में आना मुश्किल है या आसान है। मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट के लिए यूरोप में आना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इनका जो केस बनता है वो इंतहाई ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, कोई भी चांसेस नहीं होते कि वो आपको रिजेक्ट करें। हाँ, उन लोगों के लिए इटली का वीज़ा ज़रूर मुश्किल है जो एक वर्किंग के लिए आते हैं, ना तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होती है, ना कह लें कि लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम जो वीज़े होते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, डन बेसिस पे अगर आप करते हैं तो वो तो लगता ही लगता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी करते हैं तो 90% चांसेस होते हैं वो आपका मतलब कैंसिल नहीं होता, कन्फर्म वीज़ा लग जाता है। अच्छा, एक और सेटअप है, मतलब दो तरह के हम वीज़े ऑफर कर रहे हैं, एक है डन बेसिस पे और एक रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे जो है उसके जो एक्सपेंसेस हैं जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप सुन के इंशाल्लाह मतलब एक दफ़ा हैरान हो जाएंगे, ठीक है, कि इतने कम रेट्स के ऊपर भी कोई इटली कह लें कि यूरोप के एक ज़बरदस्त कंट्री में आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक करते हैं कि आपके टोटल एक्सपेंसिव 5 से 6 लाख या 7 लाख या 8 लाख तक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप जब यूरोप में आ जाते हैं किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इटली में आते हैं आप, इटली में मैक्सिमम यूरोप कंट्रीज़ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, बहुत तरह की स्कॉलरशिप हैं, और मैक्सिमम ये होता है कि जो 99% या कहने के 95 से 99% आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म लग जाती है, ठीक है, जब आप यहाँ आके अप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके साथ आपको एक जो अमाउंट दी जाती है स्कॉलरशिप की बेस पे, ठीक है, वो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं उसको वो कवर कर देती है। अच्छा, इसकी भी टेंशन नहीं है, अगर आपको स्कॉलरशिप भी ना मिले, आपके थोड़े से एक्सपेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप जब इटली में आते हैं, ठीक है, या आप कह लें कि यूरोप की किसी भी कंट्री में आते हैं, तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं, स्टूडेंट के पास कह लें कि लीगल परमिशन होती है वर्क करने की। हमारे जितनी भी ये यूरोप है, पाकिस्तान, इंडियन बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादातर उन लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास लीगल परमिशन होती है, ठीक है, तो ये लोगों को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा एक लैंग्वेज बैरियर होता है। एक लोगों के माइंड में आता है कि हम अगर इटली जाते हैं तो वहाँ इटालियन बोली जाती है, हमें किस बेसिस पे वहाँ पे जॉब कर सकेंगे, ठीक है, ये भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि पाकिस्तान, इंडियन बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, और वहाँ पे जाते हैं वो आपको मतलब एक ऐसी जॉब मतलब ऑफ़र कर सकते हैं जिसमें आप इजीली मतलब अपना पार्ट टाइम करके मतलब एक रोज़गार हमको बताया है कि जिनके पास लीगल परमिशन होती है ना वर्क करने की, उनको काम मिलने की किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी या इंडियन है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं या मतलब अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वर्क की एक कह लें कि वर्किंग टाइम है वो फिक्स है, ठीक है, यहाँ का जो लोकल कोई भी पर्सन है वो अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या कह लें कि उनके पास जाके वर्किंग करता है तो वो अपने रूल्स को देखता है, वो उससे ज़्यादा टाइम नहीं देता और ना ही ज़्यादा वो मशक्क़त वाला काम करता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, या इंडियन भाई हैं,
वो क्या करते हैं कि वो इजीली मतलब वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और उनके लिए जो काम होता है ना, मैंने जैसे कि बात की कि मशक्क़त वाला काम यहाँ के लोकल नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो हमारा एक कहने के ट्रेडिशन है, कहने के एक रिवाज है, जिस तरह हमारा एक वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जब यहाँ पे आके हम काम करेंगे ना, तो वो जो काम मशक्क़त वाला है वो मशक्क़त वाला आपको नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप इजीली अपनी पार्ट टाइम जॉब करके अपने इजीली एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप वक्त के साथ जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, ठीक है, आपके यहाँ पे रेजिडेंसी के मामला बहुत बढ़ जाते हैं। आस्ता आस्ता अगर आप इटली में रहते हैं 4-5 साल रहने के बाद आपको फॉरएवर कार्ड मिलता है या पासपोर्ट तक जाते हैं, ठीक है, आप किसी कंट्री में मतलब इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि हम इटली में स्टडी के लिए जाएंगे, ठीक है, और स्टडी करके हम वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब एक दफ़ा आप इटली आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ यूरोप में आना ज़रूरी है, और वो आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम कुछ हमारा जो अपर पंजाब है, आप वहाँ पे चले जाएं, मैक्सिमम लोग यूरोप की तरफ मूव करते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, ठीक है, या आप कह लें कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके कुछ लीगल वे में कुछ इलीगल वे में, उनको बस वीज़ा चाहिए यूरोप का, क्योंकि वो यहाँ पे जब आते हैं 8 घंटे काम करते हैं और अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को इजीली चला लेते हैं, ठीक है। जब आप भी इधर आएंगे, आपके पास प्रोफेशन डिग्री होगी, आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं या आपके पास उस कंट्री से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, ठीक है, आप लर्न कर लेते हो, तो आप आस्ता आस्ता मतलब कहने के रेजिडेंसी में भी इन हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपना एक अच्छा रोज़गार अर्न करके मतलब अपनी फैमिली को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। और आस्ता आस्ता कह लेंगे जैसे ही आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मतलब आपको मिलती है, तो अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हैं। तो आप ये कह लें कि एक ब्राइट फ्यूचर है अगर आप मतलब यूरोप में या इटली में या दूसरी कंट्रीज़ में मूव करते हैं स्टडी के हवाले से। अच्छा, प्रोसेस क्या होगा कि आप लोग हमसे कैसे कॉन्टैक्ट, किस तरह हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बहुत जल्द, एक तो हमारी माशाल्लाह वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होने जा रही है। लाहौर में, मुल्तान में ऑफिस हमने बहुत जल्द आपको एक फ़िज़िकल सेटअप देखने में नज़र आएगा। तो इसके साथ ही आप लोग अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन डायरेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब आप अगर जर्मनी आना चाहते हैं, इटली आना चाहते हैं, या स्पेन आना चाहते हैं, या कहीं भी आना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी मतलब कह लें कि हमारा जो टीम मेंबर है, ठीक है, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। हमने एक बहुत ही कह लें कि आप लोगों के लिए की सहूलत के लिए एक ज़बरदस्त फ़ीस रखी है, ठीक है, वो जो कि ये 500 होगी या 1000 होगी। अच्छा, उसके रखने का मकसद ये नहीं है कि हम उससे अर्निंग करें, उसका मकसद ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो हम तक अप्रोच करें, अपना फॉर्म फिल करें, अपना टाइम लें, उसके बाद कंसल्टेंसी के काम जो एक लीगल वे में है वो स्टार्ट करवा लें। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं कंसल्टेंसी के हवाले से वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा कोई ये कह लें कि ये प्रोफेशन नहीं है, तो हम अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। आप लोग खुद देखेंगे कि जब कंसल्टेंसी के जो मामलात हैं, कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेस्ट करवाने पड़ते हैं, फाइल के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। आईएलटीएस या वीज़े प्रोसेस से लेके कम अज़ कम भी 6 to 8 मंथ आपके इसमें लग जाते हैं, और उस वक्त तक हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मामलात में ऐसा होता है कि हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं, ठीक है, वो कंसल्टेंसी लेने के लिए हमसे रब्ता करते हैं, ठीक है, उसके बाद फॉलो अप करते हैं, एक वक्त आने के बाद वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो हम ना तो हमारा अपना टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसके साथ आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, तो वो लोग ही हमसे रब्ता करेंगे जो मतलब इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मतलब करते हैं ना, उसका मकसद ये नहीं होता कि वो मामलात होते हैं जिसकी बेस पे वो मतलब अप्रोच नहीं कर पाते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीज़ा प्रोसेस है इटली का, ठीक है, अगर सिर्फ इटली की बात कर ली जाए, वो हर बंदे की अप्रोच में है। और रही बात बैंक स्टेटमेंट की, वो इंशाल्लाह हमने प्लान किया है कि 2023 में बैंक स्टेट के मामलात भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश, मतलब बैंक स्टेटमेंट में भी आपकी हेल्प करें। उसके बाद उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस बनेंगे या विदाउट चार्जेस, अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके लिए हम इजीली मतलब बैंक स्टेट बनवाएंगे, फाइल क्लोज करवाएंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही वीज़ा लगेगा वो इटली में बैठा जॉब कर रहा होगा।